अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक सियासी हलचल है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो तीनों ने ही जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जम कर हिस्सा लिया है। आज़ाद कश्मीर की ये रिवायत रही है कि वहाँ पर हमेशा वफाकी पार्टी ही जीतती है, लेकिन इस बार क्या होगा ये तो वक्त ही बताता है। दूसरी जानिब ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उनका रुख होना तो मकबूज़े कश्मीर की तरफ चाहिए था, वहाँ होने वाले जुल्म और सितम की तरफ चाहिए था, भारतीय जहारियत की तरफ होना चाहिए था, मगर अफसोस के साथ ऐसा नहीं है। हमारे सियासतदान और हमारी सियासी जमातें अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क के जो सालमियत है, मुल्क का जो जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं उसके अगेंस्ट भी बातें हमें करती हुई सुनाई दे रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राव इमरान सुलेमान साहब ने, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम इस वक्त जारी है, सर आप क्या समझते हैं कि सही मुहिम जारी है या जो असल हमारा नैरेटिव होना चाहिए था कश्मीर में जो जुल्म सितम, जो भारतीय जहारियत जारी है उसके ख़िलाफ़, या सिर्फ एक दूसरे पे जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी हो रही है, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, ये सही है? हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल आपने बजा फरमाया। होना तो ये चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में जो जुल्म सितम का माहौल इस वक्त सरगर्म है, 2019 में 5 अगस्त 2019 उसमें ऐसा हुआ था जी कि भारत ने आज़ाद कश्मीर के ऊपर उसको एक सब्जेक्ट बना दिया था, जो आज तक कायम है ये सिलसिला। 3 बड़ी सियासी जमातें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हैं वो इलेक्शन मुहिम में सरगर्म हैं और बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। इसके अलावा टोटल ये 32 जमातें हैं, हाँ। जिन्हें 2018 में एक कानून साज असम्बली के ज़रिए तरमीम लाई गई थी और 2020 में इसका नफाज किया गया था, जिसके तहत जो सियासी जमातें वहाँ पर मौजूद थी पहले से, उनकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया और टोटल 32 जमातों को मैदान में उतारा गया, जिनकी रजिस्ट्रेशन को बहाल किया गया। ये वो जमातें थी जो कश्मीर और पाकिस्तान का इलाहाक चाहती थी। इससे पहले कश्मीर का माहौल कुछ ऐसा था कि कुछ जमातें ऐसी भी थी जो कश्मीर और पाकिस्तान के इलाहाक को पसंद नहीं करती थी। ऐसे जमातों पर पाबंदी लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये कदम उठाना पड़ा। अब हम ये देख रहे हैं कि पूरे 1 साल से ये इलेक्शन मुहिम जारी है। मरीम नवाज साहिबा को कहना ये चाहिए कि कश्मीर में इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते, मसाजिद बंद है और जो लोग मर जाते हैं उनको दफनाने तक की इजाज़त नहीं। लोगों ने घरों में अपनी कब्रें बना रखी हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की, जो लोग मर जाते हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मरीम नवाज का जो जलसा है उसमें वो ये कहती हुई नजर आती है कि जब मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लेती हूँ तो उस वक़्त इमरान खान समेत तमाम लोगों पर कपकपी सी तारी हो जाती है। अब ये है उनका नैरेटिव जो आप सुनना चाह रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि मुझे तो वो भी पाकिस्तान में या अपने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म नहीं लाना जो मोदी को बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट के अपने घर में बुलाता है, और वो भी नहीं चाहिए जो उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की दुआएं मांगता है। अब इस सारे सूरत हाल में मरीम नवाज़ ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1996 में भी हुकूमत बनाई थी जोड़ तोड़ करके, जैसा कि आपने अपने शुरू में फरमाया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी हुकूमत को ले आता है। इसी तरीके से 2015 में 2016 के इंतखाबात में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी हुकूमत बनाई थी कश्मीर के अंदर जी, और वो इस तरह थी कि 31 नशिस्तें हासिल की थी, जो बड़ी तादाद में थी जी जी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1996 में बनाई थी। ये वो सारे तरीक़ाकार थे जिसके अंदर ये
हुकूमत के अंदर रहते हुए। उसका एक बड़ी वजह यह है, मैं जो आपको बताऊं। अच्छा सर, आपने मरीम नवाज़ की बात की कि मरीम नवाज़ की अगर वहाँ पर तकरीर देखें तो कश्मीर में खड़े होकर वो सिर्फ इमरान खान साहब को टारगेट कर रही हैं। उनकी तकरीर इमरान खान की तकरीर से तनकीद से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म हो जाती है। और सर दूसरा, वो जिस तरह से वो बात करती हैं वो लगता नहीं कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। जिस तरह हम देख रहे हैं, एक दफ़ा उन्होंने कश्मीरियों में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक दफ़ा उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। नरेंद्र मोदी जो कि हज़ारों कश्मीरियों का कातिल है, उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ इमरान खान की तनकीद। और उसके बाद जो अभी आपने देखा अफगानी सफ़ीर की जो बेटी को अगवा किया गया, उसके बाद चाइनीज़ पे जो हमला हुआ वो कोर्ट कर रही है। मतलब पाकिस्तान की कोई गलत, मतलब पाकिस्तान को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं अगर वो इस तरह की बातें कर रही है। तो बजा फरमाया, अफगान हुकूमत ने तो अपने सफ़ीरों को वापस भी बुला लिया। ये अच्छा अमल नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि अफगानिस्तान का जो इस्तेहकाम है, अगर वो ख़राब होता तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ते हैं। और ये जहाँ आपने मरीम नवाज़ की बात की, तो मरीम नवाज़ को इस बात को याद रखना चाहिए कि जब उनके वालिद मोहतरम इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे तो वो 2015 में जब मोदी साहब के लिए उनके हलफ बर्दारी के लिए गए थे तो उस वक्त एक एजेंडा ये भी शामिल था कि वो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और वो कश्मीर के हवाले से भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का मीडिया भरपूर अंदाज के अंदर आवाज़ उठा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं पाकिस्तान के। उधर भारत का जो मीडिया था वो कह रहे थे कि इस एजेंडे में हलफ बर्दारी में कश्मीर के इशू पर बात होगी। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ तक मुँह से ना निकाला कश्मीर के लिए, हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी ना की। बल्कि उसके बाद 2016 में भी एक विजिट था, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का जिक्र ना किया जो कि करना चाहिए था। और हमने देखा कि सज्जन जंदाल जो कि एक बिजनेसमैन है और मोदी साहब का राइट हैंड है, समझ लें कि वो बिल्कुल सब कुछ है, वो उसको अपने मरी वाले घर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलाया और बिजनेस की बातें की। और क्या बातें हुई होंगी ये तो उस वक्त की तारीख उठा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अलावा अपनी नवासी की शादी में या मंगनी में उन्होंने बगैर वीज़ा पासपोर्ट के भी उनको बुला लिया था। अब ये देखने की ज़रूरत है कि भारत के इस कदर नवाज शरीफ साहब के साथ मामलात होने के बावजूद, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, कश्मीर की आवाम की अगर हम बात करें तो कश्मीर की आवाम इन बातों को भूले नहीं है, यह जख्म अभी भी ताज़ा है। वो घरों में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अब देखना ये है कि वहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको जीता कौन है, और आवाम भी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी समझदार है और उसी को वोट करेगी जो उन्हें ठीक लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया राव इमरान सुलेमान साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वक्त हमारे पास कम है, ब्रेक के बाद एक और मौजू शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अब हम बात करेंगे फ़ैशन की, स्टाइल की, कि आजकल कौन सा फ़ैशन इन है। ईद के हवाले से हम बात करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में हमें जॉइन किया है तारिक गौरी साहब ने, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। उनके साथ मौजूद हैं सलमान हुसैन साहब, ये भी फ़ैशन डिज़ाइनर है। हम इन दोनों को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तारिक गौरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। फ़ैशन डिज़ाइनर हैं आप और ईद का भी मौका है, तो क्या आजकल चीज़ें, क्या ट्रेंड है फ़ैशन के हवाले से? अभी गर्मियाँ भी हैं तो इसलिए ज़्यादातर टॉप्स चल रहे हैं ना, तो हम लोग ने टॉप से भी वर्क किया है, मैक्सी भी हैं। अच्छा। ईद के हिसाब या से फीमेल कलेक्शन की बात करें? जी फीमेल कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पिकनिक्स वगैरह भी साथ में चल रही है ना, तो टॉप्स ज़्यादा इन है, तो उस पर हमने ज़्यादा वर्क किया है, तो उस पर पब्लिक वो बहुत लाइक कर रही है। और मैक्सी हैं, सेमी ब्राइडल पे भी वर्क हो रहा है, साथ में शादियाँ वगैरह भी चल रही हैं, तो उस पर भी हमने वर्क किया है। और डाइंग वगैरह चल रही है, तो उस फैब्रिक को हमने यूज़ किया, उस पर वर्क किया है, उस पर टॉप्स बनाए, उस पर ड्रेसेस बनाए। सही। अच्छा, शादियों का जब सीज़न होता है सर्दियों में तो हैवी काम आप पहन सकते हैं, लेकिन अभी जितनी गर्मी है तो इस हवाले से आपकी क्या आपका वो होता है कि शादी का, क्योंकि शादी का यूजुअली ड्रेस भरा हुआ ही होता है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि काम भी ऐसा हो और कलर्स भी ऐसे हों
के भरे हुए भी लगें और वो एक जो गर्मी का अफेक्ट भी ज़्यादा ना हो। ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत भी है कि बारिश बरस रही है, थोड़ा सा मौसम जो है कूल हो गया है। लेकिन ये डिपेंड देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर आप ब्राइडल हैं तो डेफिनेटली आपको लुक आपका डिफरेंट नज़र आए तो उस पर हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन फैब्रिक भी कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कूल होते हैं, तो हम फैब्रिक का सिलेक्शन अच्छा रखते हैं जो कूल फैब्रिक हो ना गर्मी के हिसाब से, उसी हिसाब से मटेरियल यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रेस थोड़ा हैवी रखना पड़ता है कि ताकि ब्राइडल अलग ही नज़र आए ना जी आम लोगों से, बिल्कुल एक चेंज नज़र आए। और बैंकियों में भी होता है, ऐसी चल रहा होता तो हाँ बैंक सही कह रही है, लेकिन आजकल एसीज भी कहाँ काम करते हैं। अच्छा सलमान हुसैन साहब, आप बताइए कि जिस हिसाब से गर्मियाँ हैं तो हम लोगों को दिन में क्या कलर्स पहनने चाहिए और रात को क्या कलर्स पहनने चाहिए? अच्छा, ये बहुत डिपेंड करता है आपकी फेस को, बॉडी लैंग्वेज आपकी, और डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। लाइक आप स्टूडेंट्स हैं या जॉब करती हैं तो टीचिंग करती हैं, क्या जॉब करती हैं, उस हिसाब से ड्रेसिंग होती हैं सारी, है ना। और डिपेंड करता है किस इवेंट के अंदर कौन सा ड्रेस वेयर करना है। जैसे भी आप तारिक ने बताया कि टाई एंड डाई बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, बड़े डॉट्स भी चल रहे हैं आजकल, पोल्का डॉट्स है ना, वो बहुत इन है। उससे ज़्यादा टाई एंड डाई बहुत ज़्यादा इन है। टाई एंड डाई के कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, तो हम लोग भी ज़्यादा कुर्तीज़ पे वर्क कर रहे हैं टाई एंड डाई की। अभी वो 14 अगस्त भी आ रहा है साथ साथ, क्योंकि 2 इवेंट्स, बड़े इवेंट्स एक साथ आ गए। सही, ठीक है। आपका जो फैशन का जलवा, आप एक प्रोग्राम भी करते हैं यूट्यूब पे, जी बिल्कुल। तो उसके हवाले से हमारे पास एक क्लिप भी है, आइए देखते हैं। अच्छा, एक का आप मेरी तरह हो। अच्छा, मेरी जैसी क्या खुसूसियत है उसमें? पूरी मेरी जैसी। अच्छा, मेरी में अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है? सेम है मेरे जैसा। लोग हो आपके अंदर जो स्पीकिंग है, आपके अंदर जो टैलेंट नहीं, मजाक कर रही हैं। नहीं सच में बोल रही है। सच बोल रही हैं? हाँ सच में बोल रही है। वो खड़े होकर बैठ के बताएं कि मैं आप खड़े हो हाँ, आप ऐसे आए पैरों में गिरे पर अच्छा वो तो लड़का करता है यार। तो क्या हो गया? लड़कियां भी बहुत की हैं, बता भाई। नहीं, मुझे पता है वो मजाक कर रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी किरण बड़ करती हूँ और ना मैं उनकी बातों में आती हूँ और ना मैं किसी के साथ अफेयर चला। अफेयरदारी की मोहब्बत करती है, अफेयर नहीं चला। अच्छा जी किरण, आप बताएं आपका हम सफ़र कैसा होना चाहिए? आप सोचती हैं कि मेरा ख्याली हम सफ़र होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। कुत्ता पाल लो उसे वैसा। जो ऑप्शन बता रही हो कुत्ते में मिलेंगे भाई। वफादार तो कुत्ता होता है कातिया। अच्छा आप बताएं। यार मैं नहीं चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती और ना मुझे किसी चीज़ ये शादी नहीं करना चाहती, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। यार मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप अपने लाइफ में। आप डाइट करती हैं, आपने बताया। बच्ची तो आप क्यों इतना जुल्म कर रही हैं? ये इतना भारी बोझ आप अकेले लिए घूम रही हैं, किसी के मत्थे मार दें। आपकी गोदी में हूँ जो आप तेरी सेहत देखो, अपनी सेहत मेरा देखो। बोझे मेरे जिस्म है, भारी हो कम हो आपको नहीं यार, सिर्फ बहुत रुबाब, बहुत स्मार्ट है, क्यूट है, इतना तो होना चाहिए। आपके सामने वो बैठी हुई है ना जिन्होंने कहा कि आप मेरे आइडियल हैं, आप इनको उठा सकते हैं इजीली। अच्छा तो गाइस हमें ये बताइएगा इन तीनों में से मॉडल ऑफ द शो कौन है? गाइस हमने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया तो अभी भी हम बता रहे हैं, जो मॉडल ऑफ द शो कंटिन्यू 3 प्रोग्राम में हमारे साथ रहीं तो उसको हम सलमान हुसैन और तारिक गौरी के फैंसी ड्रेसेस देंगे, 50,000 रुपये कैश भी देंगे। तो आप लोग हमें वोटिंग के जरिए बताएगा, मैसेज करेंगे, हमें कमेंट्स करेंगे यूट्यूब पे चैनल पे हमारे और फेसबुक के पेज पे। और जी बोलिए। मैंने सलमान से ड्रेस सिलवा था और मैं सलमान से अपने ड्रेसेस वगैरह सिलवाती हूँ और वो कलेक्शन मैंने खुद से तो वो ड्रेस मैं कहीं दिखाऊंगी आपके नेक्स्ट शो में। और बहुत ज़बरदस्त ड्रेस था और रुबाब का डिज़ाइन था, वो रुबाब का बिल्कुल, और मैंने उसमें हल्का फुल्का समझे स्टिच किया था और उसमें गुड़ डाले थे। चाय इन्होंने बनाई थी, चीनी मैंने डाली थी और बहुत ज़बरदस्त ड्रेस था रुबाब। पूरा
आपका क्रेडिट है, आपका तो गाइस नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम रुबाब जैदी के, सलमान हुसैन के और फरीन निसा के और तारिक गौरी के ड्रेसेस आप लोग को दिखाएंगे कि कौन सा कलेक्शन चल रहा है, और आप लोग बताएंगे कि हमारे ड्रेसेस कैसे हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। और फरी आप लोग बताएं हमें, फरी, किरण मिर्ज़ा और रुबाब जैदी, कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम के अंदर? बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा आपकी बातें पट चल रही थी। अगर मतीरा ने आपकी आवाज़ सुन ली ना तो वो आपको गोली मार देगी। मतीरा चैलेंज कर दिया आपको रुबाब ने, है हिम्मत है तो दम सामना करो रुबाब जैदी का। रवि मतीरा, सॉरी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बॉक्सर भी हैं, तो देख के आइएगा। अच्छा, आप मतीरा का क्या बता रही हैं कि आपने क्या चैलेंज कर दिया मतीरा को? मतीरा को मैं क्या चैलेंज करूँगी? मैं चैलेंज मतीरा को कुछ नहीं करूँगी। मतीरा को बस एक चैलेंज करूँगी, जो हो वही रहो। मानो नहीं मतीरा, ये आपको कॉपी नहीं कर रही, आप इनको कॉपी करती हैं मेरा ख्याल से। जी बिल्कुल। मैं मतीरा को कॉपी नहीं कर रही और ना मुझे कॉपी करने का शौक है। आई एम रुबाब जैदी अपने मुंह से और अपने अल्फाज कह रही हूँ। तो गाइज आप लोग बताएंगे कि हमारी मॉडल ऑफ द वीक कौन है इन तीनों में से, और जो कंटिन्यूसली मॉडल ऑफ द वीक 3 वीक तक रहेगा हमारे साथ, 3 प्रोग्राम तक, उसको हम देंगे सलमान हुसैन और तारिक गौरी के फैंसी ड्रेसेस, ब्राइडल फैंसी मैक्सीज और 50,000 रुपीज़ कैश। तो कैसा लगा आप तीनों को हमारे प्रोग्राम में आके? अच्छा, तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप रुबाब से और फरीन निसा से, सलमान हुसैन से हमसे कोई ड्रेसेस परचेज करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, हमारे आईडीज़ आ रहे हैं, सब आप ऑनलाइन हमें कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी पहुँच जाएगी। मेक टू ऑर्डर भी काम करते हैं, पूरी वर्ल्ड में से किसी को भी, हम तीनों में से किसी को भी, चारों में से किसी को भी ऑर्डर देना हो, जो ड्रेसेस पसंद हो, आप मेक टू ऑर्डर हम काम करते हैं और बल्क क्वांटिटी में भी ड्रेसेस वगैरह बना के देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा फैशन का जलवा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम में बहुत कुछ मिलेगा देखने को और सीखने को, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगी हमेशा की तरह बहुत क्यूट सी मॉडल फरीन निसा और मोस्ट टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर सलमान हुसैन और किरण मिर्ज़ा और रुबाब। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़। फैशन डिज़ाइनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं तारिक गौरी साहब और इनके साथ साथ मौजूद हैं सलमान हुसैन साहब। तो तारिक गौरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। फैशन का जलवा जिस तरीके से आप करते हैं, मैं चाहूँगी कि आप स्टार्ट करें, और जो मॉडल्स हैं जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, आप कह रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। वेल, दिस इज़ मी तारिक गौरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में फैशन का जलवा। और इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा बहुत कुछ देखने को और सीखने को, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी क्यूट सी मॉडल, फैशन डिज़ाइनर्स एंड ब्यूटिशियंस, और हमारे प्रोग्राम की जो जान है वो है मल्टी टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर सलमान हुसैन। तो वेलकम कीजिएगा सलमान हुसैन, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच तारिक, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, सलमान के बारे में मैं कुछ बता दूं। सलमान जो है हमारे मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़, फैशन शोज़, कोई फैशन शो इन्होंने नहीं छोड़ा। दुबई फैशन वीक दुबई, और कराची पाकिस्तान फैशन वीक, दोहा फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, इतने सारे फैशन वीक कर लिए, हर जगह आप छाए में, कैसे कर लेते हैं आप? थैंक यू सो मच। बस क्या बताऊँ क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ। आपको पता नीड होती है, डिज़ाइनर की प्रमोशन होती है, और मार्केट में आपको इन होना है तो फैशन शोज़ लाजमी होते हैं करना। सो डेट्स वाई। अच्छा, मैं तारिक, आपने थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी तारीफ़ की मेरी। मैं भी तारिक को बताना चाहूँगा तारिक के बारे में। ये तारिक माशाल्लाह से वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ये डिज़ाइनर भी हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी है। अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँगा, हम जितना भी अपना ब्रांड का शूट करते हैं और जितना भी हमारा प्रोग्राम्स होता है लाइक फैशन का जलवा, वो तारिक ही डायरेक्ट करते हैं। उनकी सारी राइट एवरीथिंग सब तारिक का होता है। थैंक यू सो मच तारिक, आप इतने ज़बरदस्त वर्क करते हैं और इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज होती हैं आपकी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सलमान। और हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया हुआ है सलमान, और हमने फैशन एंड आर्ट का, उसके अलावा एक्टिंग, मॉडलिंग है और BBA CA वगैरह हम सब कराते हैं। मास्टर प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है। तो हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, हमारे साथ मॉडल भी हैं, फीमेल मॉडल भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, और फैशन डिज़ाइनर भी हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत मल्टी टैलेंटेड राइजिंग फैशन डिज़ाइनर हैं, वो खूबसूरत भी इतनी है, वो किसी मॉडल से भी कम नहीं है, और वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं। तो वेलकम कीजिएगा हमारी उमैमा खान को। कैसी हैं आप उमैमा खान? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं सर?
बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं अल्लाह का ठीक हूँ। शुक्र है। अच्छा उमैमा, आप ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, बल्कि है, और आप 4th सेमेस्टर में आई थिंक ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि आई शुड बी ओपन माय ओन ब्रांड? सर मेरा हमेशा से यही ड्रीम था कि मेरे और मेरे पेरेंट्स का कि मैं डिज़ाइनर बनूं, और इस फील्ड को फोकस करते हुए मैंने एडमिशन लिया और फाइनल मेरा एडमिशन हो गया। फिर सेकंड ड्रीम मेरा ये था कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं, जो आपको पता है इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है ड्यूरिंग एजुकेशन। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल की और अपनी फैमिली सपोर्ट से और टीचर्स की सपोर्ट से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अपना मैंने ब्रांड ओपन किया माशाल्लाह से, और ब्रांड नेम मेरा उमैमा खान है। उमैमा खान, ओके उमैमा। अच्छा ज़हरा, कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम की जितनी प्यारी मॉडल्स आई हुई हैं, और ये मेल मॉडल भी आए हुई हैं, डिज़ाइनर हैं, और साथ में ब्यूटिशियंस भी हैं, तो काइंडली हम चाहेंगे सलमान, और हम सलमान मोस्ट टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर, आप ड्रेस की डिटेल आप लोग पूछें इनसे ना। बिल्कुल उमैमा, आप थोड़ा सा माइक अपना ऊपर कर लें। तो अभी आप फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हैं। अच्छा, तो आपने पढ़ने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगी? जी, मेरा हमेशा से यही ड्रीम था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। तो सेकंड ड्रीम मेरा ये था कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं। ड्यूरिंग स्टडी आपको पता है वो इतना आसान नहीं होता लॉन्च करना, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट से, टीचर्स की सपोर्ट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। चले हम आपको गुड लक कहते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्पेशली थैंक्स टू सर सलमान हुसैन एंड तारिक गौरी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो अगेन थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। ठीक, और इनके साथ मेरे ख्याल है मॉडल हैं आपकी? जी मॉडल। अच्छा, आप भी तारुफ कराना, आप भी अपना तारुफ कराइएगा। माइक दे दीजिए ना। जी, फरीनिसा। 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 फरीनिसा, ठीक है। क्या अच्छा, ये फरी सऊदीया से आई हुई हैं, डिज़ाइनर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, अच्छा, और अच्छा। बहुत टैलेंटेड हैं फरी। अच्छा सलमान, मैं काइंडली चाहता हूँ कि आप ड्रेस की डिटेल लें इनसे, कि जो इतने प्यारी लग रही हैं आज, उमैमा के ड्रेस की वजह से लग रही हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो मॉडल्स जो होती है ना, वो जब ड्रेस वेयर करती है ना फैशन डिज़ाइनर्स की, तो उनके ड्रेसेस को उठा देती है, चार चांद लगा देती हैं, कस्टमर मजबूर हो जाता है वो ड्रेस खरीदने में। तो मॉडल्स का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें, तो आप काइंडली डिटेल पूछिए। अच्छा, मुझे शॉर्टली थोड़ा सा बताइएगा कि ड्रेसेस का माइक ले लें, कि आपने क्या सोच के ब्लैक, क्योंकि ईद भी है और साथ अभी 14 अगस्त आ रहा, मैं ज़्यादा 14/5 बोलता हूँ, सही है? तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या सोचा ये ड्रेस देख के, क्या बनाया, क्या थिंकिंग? मुझे थोड़ा सा कॉकटेल भी टच लग रहा है। नहीं, कॉकटेल तो नहीं है। अच्छा, आपने थोड़ी सी मुझे डिटेल बताएंगे ड्रेसेस की, क्या मटेरियल है, क्या थीम है? ये कुर्ती कोटी टाइप का भी आपने बनाया हुआ, बहुत अच्छा है, नाइस। थैंक यू सो मच सर। सर ये बेसिकली जो मैंने ड्रेस डिज़ाइन किया है वो ईद के हवाले से भी है, और आपको पता है ईद के बाद शादियों का ओकेजन स्टार्ट हो जाता है, तो उस हवाले से भी हमने इसके साथ कोट दिया है, शॉर्ट कोट, और ये नेट पे बना हुआ है। अच्छा, एम्बेरिशमेंट इसकी बहुत नाइस है, बहुत अच्छी लगी। ये हैंडवर्क है टोटल या मशीन? जी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये मशीन वर्क। ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, सेकंड आ जाते हैं उस तरफ जी। ये बहुत अच्छी मॉडल्स हैं, हाइट भी इनकी बहुत अच्छी है जी। नूर, आपने बताएंगे फैब्रिक, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्रेस जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। बताएं सर। ये बेसिकली बनारसी फैब्रिक है, और इसको हमने कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया है। ये अनारकली फ्रॉक है, और साथ इसके चूड़ीदार पजामा है। वेडिंग में कर सकते हैं वेयर, इंगेजमेंट में वेयर कर सकते हैं, और ये बनारसी फैब्रिक है। 2 कलर्स में हमने इसको डिज़ाइन किया है। कलर थीम आपकी बहुत नाइस है। थैंक यू सो आपने मच। जो लेस यूज़ की है आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा इन है ये। यस सर। डोरी लेस खिलाती है Yes, जी। sir. काइंडली सेकंड। सर ये जो हमारा सेकंड ड्रेस है, ये पार्टी वेयर ड्रेस है, शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी के साथ है, और बड़े डिसेंट से इसके साथ हमने नेट का दुपट्टा दिया है। ओके, फैब्रिक कौन सा यूज़ किया आपने? सर नेट फैब्रिक है। अच्छा, दैट्स गुड। जी। अच्छा, इधर आ जाते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त ड्रेस लग रहा है आपका। थैंक यू सो मच सर। ये भी पार्टी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी थीम यूज़ की है जी। सर ये वेडिंग वेयर ड्रेस है, इसके स्लीव्स पे हमने बनारसी टच दिया है, गले पर दिया है। अच्छा, फैब्रिक कौन सा यूज़ किया आपने? सर ये वो जॉर्जेट है, और इसके स्लीव्स पे हमने अंदर कौन सा फैब्रिक है? इसके अंदर मैसूरी है। मैसूरी फैब्रिक जी। है, नाइस। सही। अच्छा उमैमा, ईद के हवाले से क्या आपके क्या कलेक्शन आई है, क्या डिज़ाइन किया है आपने? मैंने ईद के हवाले से ये ड्रेस आप मेरा देख सकती हैं। ये ईद पे हम इजीली वेयर कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट कलर है, आपको पता है बहुत गर्मियों का सीज़न चल रहा है,
तो इस हवाले से हमने डिसेंट सा ये डिज़ाइन किया है और ये भी आप ईद पे वेयर कर सकते हैं ये वाला ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस आपने यूज़ किया है, लेस बड़ी ज़बरदस्त है। आजकल फैशन में ज़रा बहुत इन है, फैशन में ये नमक पारे भी लेस कहते हैं, समोसा भी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। बहुत से लोग नमक पारे, बहुत से समोसा बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। गोटा इन में इन हो गया, रिपीट होता है, रिसाइकिल का सिस्टम होता है फैशन का ना। तो ये ज़बरदस्त है, आज के फैशन में बहुत ज़्यादा इन चल रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं काइंडली कि अगर मैं लेना चाहूँ आपसे ड्रेसेस या कोई और लेना चाहें तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? सर अभी स्क्रीन पे मेरे लिंक्स, माइक ऊपर करें, स्क्रीन पे अभी मेरे लिंक्स और नंबर आ रहा है। अच्छा, तो आप उस पर मुझसे काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कस्टमाइज वर्क भी करते हैं। अच्छा, दैट्स कोविड को देखते हुए हमने बहुत अपने ड्रेसेस के रिजनेबल प्राइस रखे हैं कि सब वेयर कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, आपकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक है? सर 3000 से स्टार्ट है। ओके, अच्छा, आप मेक टू ऑर्डर भी काम करती हैं? यस। चलो दैट्स गुड, मैं भी आपको ऑर्डर दूंगा ज़रा, बिल्कुल देंगे आपको ऑर्डर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है सर। अच्छा ज़रा अगर आप इजाज़त दे तो हमारी जो मॉडल है ना बहुत अच्छी सिंगर भी है, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं क्योंकि बताया तारिक ने कि हमारा इंस्टीट्यूट एक ग्रेड से के नाम से शारा फैसल पे नेशनल बैंक है, उसके साथ ही बलोच पुल के पास हमारा ग्रेड से इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे हम फैशन, टेक्सटाइल, फाइन आर्ट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग एंड सिंगिंग करते हैं क्योंकि आपको पता है कि तारिक सिंगर भी है। उनकी तारिक की एक वीडियो आ रही है 14 अगस्त के लिए है ना। अच्छा नेशनल सॉन्ग जी, तो वो भी तारिक बताते हैं। बात कर रहे हैं आज हम फैशन के हवाले से, तो फैशन डिज़ाइनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं सलमान, तारिक गौरी साहब, आपका एक इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पर आप जैसे म्यूज़िक सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं या एक्टिंग भी सिखाते हैं। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर एक्टिंग पर्पस या सिंगिंग के हवाले से या स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, तो किस तरह से वो कांटेक्ट कर सकता है आपसे? जी डेफिनेटली वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन से हमारे नंबर्स आ रहे हैं जी, और सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी आ रहे हैं, उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम फैशन एंड आर्ट में भी डिप्लोमा भी करवा रहे हैं, बैचलर भी करवा रहे हैं, बैचलर प्रोग्राम्स भी हैं, मास्टर प्रोग्राम्स भी हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम है ग्रेडसी इंस्टीट्यूट, शारे फैसल पे बलोच कॉलोनी के पुल के साथ, बलोच पुल के नीचे। अच्छा, ग्रेडसी इंस्टीट्यूट। जी ठीक है, ठीक है। तो उस हवाले से हमें और बताइए कि क्या क्या डिग्रीज आप या डिप्लोमास दे रहे हैं? बैचलर प्रोग्राम भी है, मास्टर प्रोग्राम भी है और फैशन एंड आर्ट के भी हैं। और सलमान टीच भी करते हैं हमारे। अच्छा। और वेल अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम लोग साथ में उनको एक्टिविटीज़ भी कराते हैं चैनल्स पे, जैसे इन लोग को लेके आए तो दूसरे इंस्टीट्यूट और हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा, फर्क ये है। जो आपके मॉडल्स हैं ये आपके स्टूडेंट्स भी हैं? स्टूडेंट्स भी हैं हमारे। सही सही। इनको हम प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आ रहे हैं कि अगर ये डिज़ाइनर है तो अपना ब्रांड कैसे सेल कर सकती है, मार्केट में कैसे नाम बना सकती हैं। क्योंकि सलमान का और हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। हम लोग के अपने क्या नाम है बुटीक है, आपको पता है तारिक रोड पे हम लोग के अपने सलमान के नाम से सलमान हुसैन और तारिक गौरी के नाम से बुटीक है तारिक रोड पे। तो हमें पता है कि हम जिन मुश्किलात से गुजरे हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये लोग गुजरे ना, तो प्रॉपर इनको गाइड करते हैं, वर्कशॉप भी देते हैं, वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप कह रही थी आप एडमिशन लेने को है ना, तो फैशन में एडमिशन लेने, क्योंकि हम फैशन, टेक्सटाइल और फाइन आर्ट्स की भी हमारी क्लासेस होती हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग के साथ साथ है ना, वो फैशन। नहीं, मैं तो पढ़ चुकी हूँ, अपनी प्रोफेशनल डिग्री ले चुकी हूँ। अब मुझे और नहीं पढ़ना। इन लोगों के हवाले से मैं पूछ तो आप रही थी। टीचर आ जाए हमारे पास, हम लोग लकी होंगे, आप टीच करेंगी। इनको 4 चांद लग जाएंगे जब आप टीच करेंगी, जब आप इतनी प्रोफेशनल हैं। मैंने असल में MBA किया है और फैशन इज़ अ अच्छा, डिफरेंट थिंग। तो मेरे ख्याल है फैशन की डिग्री नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं इन लोगों को पढ़ा सकती। देखने में तो फैशन आएंगी तो डिग्री लेंगी ना, हम तो चाहते हैं कि आप एडमिशन लें, आपको डिस्काउंट भी देंगे हम। नहीं, इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ कैसे कर लिया? आप तो इंटर की स्टूडेंट लगती है मुझे देखने। बस अल्लाह का करम है और उसकी मेहरबानी है। तो जो पीछे मेल मॉडल्स खड़े हुए हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए, उनका भी तारुफ कराइए। तारिक, मैं चाहता हूँ कि बॉयज आगे आ जाएं, गर्ल्स थोड़ी सी पीछे चली जाएं ताकि इनसे बात करने में ठीक है। थोड़ा काइंडली आप लोग पीछे जाएं और बॉयज आप लोग फ्रंट पे आ जाएं थोड़ा सा। आप आ जाइए, बस थोड़ा सा स्पेस रखो ताकि पीछे वो लोग भी देखें। बस सही है, चलें जी। जी ज़हरा ये हमारे राइजिंग मॉडल्स हैं और बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, जिनमें कुछ मल्टी टैलेंटेड भी मॉडल्स हैं ना। वो हमारे शोएब हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी रैम्प करते हैं। रेयान है, हाइट भी ये भी अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। तकरीबन ज़्यादातर मिनिमम इनमें 5'10" हाइट है सबकी ना। और ये हमारे हमजा नईम है, ये मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छे हैं।
तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इनका हम आपको मार्शल आर्ट के साथ दिखाएंगे। अच्छा, किक बॉक्सर भी हैं। कोई तो छेड़े बहुत तो talent है। बताइएगा आपको। अच्छा अच्छा, यहाँ दिखा नहीं सकती, उड़ते उड़ते कहीं निकल जाएंगे। अच्छा। ये ऐसी फ्लाइंग किक्स लगाते हैं। ज़बरदस्त। ये और हमारे आप? नदीम सागर हैं, और ये सलमान खान है, और ये हमारे जाहिद खान है। बहुत अच्छे मॉडल हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वॉक बहुत अच्छी करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इनमें, फेस कट बहुत अच्छा, इनके स्टिल शूट बहुत अच्छे आते हैं। ये अच्छा। यूसुफ हैं, यूसुफ तो क्या बात है यूसुफ की ना, तो यूसुफ बहुत अच्छे मॉडल है हमारे, इनके भी स्टिल शूट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हमारे सऊद हैं, इनका बहुत मासूम फेस आता है जी, इनोसेंट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं सऊद। अच्छा, आप इनकी ग्रूमिंग के हवाले से इनको कोई लेक्चर या कोई क्लास ऐसी प्रोवाइड करते हैं? जी, सलमान से ग्रूमिंग की करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीचर्स भी हैं वो, और ये पीछे फरीनिसा वो अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। उसके अलावा और हमारे मेल टीचर भी हैं, वो आज आ नहीं सके Female हमारे teacher साथ। भी हैं, male भी हैं, female भी सर हैं। राफे हैं, और बड़े ब्रांड में ऐसा मॉडल भी रह चुके हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और टीच भी कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर इनको सब सिखाते हैं किस तरह से, अगर कोई थोड़ा हेल्दी या चबी फेस है उसका, तो प्रॉपर उसको डाइट प्लान भी बताते हैं, सारी चीज़ें करते हैं प्रॉपर उससे ना, वॉकिंग करना, टॉकिंग करना, फेस एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीज़ें हम ग्रूम करते हैं, उन्हें बताते हैं, प्रॉपर इनकी क्लास होती है। जी, और अच्छा, एक मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसकी हाइट काउंट करती है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें भी हम आपसे जानेंगे। ये दुनिया है स्टाइल की। जी, फैशन का जलवा का आपने अभी प्रोमो देखा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक गौरी साहब और सलमान हुसैन साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं फ़ैशन के जलवे के हवाले से। अच्छा सलमान साहब, आप मुझे बताइए, जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा, ये क्या सोच के रखा, फ़ैशन का जलवा? देखिए, फैशन का जलवा तो खैर तारिक ने नाम रखा था, ये तारिक बताएंगे आपको। अच्छा फैशन का जलवा क्योंकि देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो आपकी ड्रेसिंग का होता है। तो इसलिए फ़ैशन का जलवा कि फ़ैशन में क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, तो वही सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, फ़ैशन डिज़ाइनर्स को बता रहे हैं। और फैशन डिज़ाइनर ही होता है, वो एक चीज़ तख्लीक करता है कि आप पे क्या अच्छा लगेगा, क्या एक अच्छा नया चीज़ लेके आता है। तो इसलिए फ़ैशन का जलवा, यानी इसके अंदर आपको ड्रेसेस के जलवे, डिज़ाइनर के जलवे, मॉडल के जलवे, सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा, जैसे इन्होंने बताया, टीचिंग भी करते हैं, इसके अलावा क्या आप करते हैं? इसके अलावा सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, और अपने प्रोग्राम में होस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी सलमान की बात काट रहा हूँ मैं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी सिस्टर हैं गज़ाला गौरी, वो बहुत सपोर्ट करती हैं डिज़ाइनिंग में, और उनके जो डिज़ाइन जो सजेस्ट करती है ना, इस तरह से करो, तो वो छा जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं सिस्टर, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी आपको बहुत वेलकम कि आपने इतने अच्छे हमें बनाए, थैंक यू सो मच। आपके ड्रेस बहुत अच्छे ड्रेस सजेस्ट करती हैं, जब उसमें मैं वर्क करता हूँ ना, तो वो सेल बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक दिन के अंदर सेल हो जाते हैं। मेरी कभी तारीफ नहीं की है। और जो बिग हैंड है सलमान का भी मेरे साथ है, सलमान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सलमान मोस्ट सीनियर है फैशन डिजाइनिंग में, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। थैंक यू सो मच तारिक, ऐसी बात नहीं, आपके भी आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, क्लिक होते हैं, टैलेंट है इनके अंदर, किसी भी चीज़ को देख के उसमें से डिज़ाइन निकाल लेते, बना लेते हैं। मैंने आपको 100 का नोट का बताया था ना, तो मेरे पास मैंने आपको लास्ट शो में बताया था 100 के नोट से मैंने कलर्स निकाले थे। मुझसे लोगों ने पूछा कि आपने किस तरह से, मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कैसे, तो मैंने बताया कि ये देखो भाई, इसके अंदर एक कलर नहीं, बहुत सारे हैं कलर, आप इसे नोट लेके पकड़े, देखें गौर से, तो एक 100 के नोट के अंदर सिर्फ 2 कलर नहीं है, बहुत सारे कलर्स हैं। अच्छा जी, जिसमें पिंक भी आ रहा है, बेबी पिंक भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। तो आपने 100 के नोट में से कलर्स निकाले और फिर वो डिज़ाइन किए? जी, और ड्रेसेस बनाए हमने उसके नोट्स के कलर से लेकर, और नोट का भी टच दिया। मैंने आपको लास्ट शो में बताया था, तो उससे काफ़ी आए थे। और खैर आप पूछ रही थी इंस्टीट्यूट का हमारा ना,
हाँ, इंस्टीट्यूट के हवाले से अपना बताइए, क्योंकि वहाँ पे और क्या क्या इन्होंने डिप्लोमास का बताया, एक्टिंग का बताया, क्योंकि एक्टिंग के स्कूल्स और भी हैं जैसे नापा वगैरह है, तो कोई ऐसे जो एक्टिंग सिखाते हैं वो हमारे कुछ लेजेंड्स हैं या क्या हैं, किस तरह से लोग? जी ऑलरेडी हमारे पास जो टीचर है वेरी एक्सपीरियंस है, और अच्छी बात ये है कि वो डिज़ाइनर्स भी हैं, उनके अपने अपने ब्रांड्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं। जैसे तारिक ने बताया है कि हमने दुआ फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक और ऑलमोस्ट काफ़ी फैशन वीक किए हुए हैं हमने। अच्छा, आपने न्यूयॉर्क फैशन वीक? जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक। जी बिल्कुल, मेरा पेज है सलमान फैशन डिज़ाइनर के नाम से, उसमें आपको मेरी सारी प्रोफाइल, मेरी पिक्स सब आपको मिलेगी डेटा। और दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो लगता है, वहाँ पे हमने किया था। अभी 2020 में भी किया था, कोविड की वजह से हम नहीं कर सके पार्टिसिपेट। अच्छा, दुबई में आपने? जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना जी, वहाँ पे एक्सपो लगता है जी। तो पाकिस्तान फैशन वीक में भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा होगा? असल में पाकिस्तान में बस एक ही दफ़ा मैंने किया था, उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में मैंने किया नहीं। अच्छा। अभी जैसे माई कराची में हुआ था एक, और एक PFW हुआ था, बस वही किया था, एक आध ही किया था पाकिस्तान में। बाकी नॉर्मल शोज होते रहते हैं, उनमें जाते रहता हूँ, मतलब तारीख हम जाते रहते हैं। सही सही। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे उन यंग टैलेंट्स के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि ये फील्ड इतनी आसान नहीं है जितनी बज़ाहिर इसकी चमक और धमक से लगती है। इसके पीछे एक मेहनत होती है, एक डिग्री होती है, एक तालीम होती है। तो जो नई जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उनको? टीनेजर्स के लिए तो मेरा पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। क्योंकि जब लास्ट टाइम फ़हीम भाई से बात हुई थी उन्होंने, और आज फ़हीम भाई का नाम निकला तो उनको सलमान बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसे फ़हीम भाई, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो मिस कर रहे हैं आपको, मिस यू। तो उन्होंने कहा था वो भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे होंगे। आई होप। फ़हीम भाई के बगैर फीका फीका लग रहा है मुझे प्रोग्राम। जी जी जी। तो ये होता है कि फ़हीम भाई ने लास्ट में पूछा था कि उनका मिस यूज़ हो जाता है, तो यही वजह होती है कि वो टीनेजर होते हैं, इतने मैच्योर नहीं होते। तो अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते तो आपके अंदर एक सेंस पैदा हो जाता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। तो इसलिए पहले एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर अपने ये एक फॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। एजुकेशन पहले, ये फिर फॉन्ड बाद में। आपका शौक़ है, पैशन है, उसको आप फिर फुलफ़िल करें, जॉब करें। जॉब होगी तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को भी एज अ टैलेंट यानी शो करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। सही सही। अगर कोई गरीब है, नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक है, तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले वो जॉब करें, इन चीज़ों पर आए। अच्छा, अब अगर उसमें जाते हैं एक्टिंग मॉडलिंग में, तो एक आर्टिस्ट होता है, हर चीज़ उसकी काउंट करती है, उसकी आईब्रो, उसके हेयर, उसकी बॉडी, उसकी हाइट, तो प्रॉपर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सही सही। बहुत शुक्रिया तारिक गौरी साहब आपका और सलमान हुसैन आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हम आपको गुड लक कहते हैं आपके प्रोग्राम फैशन का जलवा के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हरा रज़ा अपनी होस्ट और न्यूज़ कैफ़े टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेल दिस इज़ मी तारिक गौरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं फैशन का जलवा। चाहे आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, डांसर हैं, टिकटॉकर हैं, ब्यूटिशियंस हैं, फैशन डिज़ाइनर है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट और कोई पैशन है, तो आप अपना टैलेंट और पैशन हमसे शेयर करें। हम आपके टैलेंट और पैशन को पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे और आपके टैलेंट और पैशन को प्रोफेशन में बदल देंगे। तो गाइस, आप अपनी वीडियो और तस्वीरें हमें इस नंबर्स पे, स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तस्वीरें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मोस्ट टैलेंटेड एंड हैंडसम फैशन डिज़ाइनर एंड गोल्ड मेडलिस्ट सलमान हुसैन। कैसे हैं आप सलमान? थैंक यू सो मच तारिक, आप कैसे हैं? जी बाय द ग्रेस अल्लाह मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, तो गाइस हम प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारी सी, क्यूट सी मॉडल भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। और उनकी आंखों में ऐसी चमक है, जब उनकी चमक को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, और मुझे एक ही गाना याद आता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं फरीन निसा। कैसी फरीन निसा आप? ठीक ठाक। अच्छा फरीन निसा, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ ज्वाइन रह के प्रोग्राम में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं।
अच्छा फरीन निसा, आप ऐसा इतना अच्छा मेकअप करती हैं, लेकिन आज आपका मेकअप किसी और ने किया, हम उनको भी बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। अच्छा फरीन निसा, आप कि अभी कौन सी कलेक्शन पे अपने वर्क कर रही हैं? समर कलेक्शन पे वर्क करी। तो समर कलेक्शन में आप किस पे, फैंसी ड्रेसेस पे वर्क करी हैं? तो फैंसी में कौन से ड्रेसेस पे वर्क कर रही हैं आप? मैक्सीज पे कर रही हैं, ब्राइडल पे कर रही हैं, या कुर्तीज़ पे कर रही हैं? कुर्तीज़ पे कर रही हैं। अच्छा, किस टाइप की कुर्तीज़ बना रही हैं आप? वेस्टर्न बना रही हैं, ईस्टर्न बना रही हैं? वेस्टर्न ईस्टर्न बना रही हैं। तो गाइज हम माशाल्लाह से हमारे साथ मोस्ट टैलेंटेड 2 फैशन डिज़ाइनर बैठे हुए, तो हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और इनसे पूछते रहेंगे कि क्या फ़ैशन में इन है, क्या फ़ैशन में आउट है। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक बहुत प्यारी क्यूट सी मॉडल मौजूद है, उनको भी मैं आगे बुलाऊंगा। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये मेरी किरण नहीं, ये सबकी किरण है और इनका नाम है किरण मिर्जा। वेलकम किरण मिर्जा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा किरण मिर्जा, आप इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी लग रही हैं, इसका राज क्या है? केयर करनी पड़ती है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ऐसी क्या वो केयर करें कि वो आप जैसी हो जाएं। अच्छा, मुझे ये बता रही थी, मैंने भी पूछा था, कहने लगी मैं नहाती नहीं हूँ ना मुँह धोती हूँ। ऐसा है? नहाती है ना मुँह धोती है? ऐसे ही बोला। ये अपना बता रहे हैं। मैं तो नहाता ही नहीं हूँ भाई। सलमान पूरे महीने नहीं नहाते, ये साबुन में जाते हैं और खर्चा लगता है। और नहाता भी तो 101 साबुन, बारिश नहाते हैं। तो जी किरण, तो आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्या करती हैं? आप अपनी अच्छे से नींद पूरी करें, खुराक का ख्याल रखें और टेंशन ना लें। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप डाइट में क्या लेती हैं? डाइट में दूध लेती हूँ, एप्पल खाती हूँ और अंडा, खीरा। अच्छा सैलेड की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, यानी हमें प्रोटीन लेना पड़ता है, फैट छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारी सी एक और क्यूट मॉडल हैं, वो बहुत सारे ड्रामास कर चुकी हैं, अभी उनके और भी ड्रामे आ रहे हैं, तो हम उनसे मिलते हैं। उनको मैं एक शेर उनके लिए पढ़ूंगा, शेर, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा यहीं से करता हूँ। बबर शेर आ जाए। शेर नहीं पढ़ना, मैं शेर बकरी नहीं पढ़ रहा, मैं उनके लिए एक शेर बोलता हूँ। तेरी इन झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है, तेरी इन झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है, लेकिन जब भी डुबकी लगाने जाता हूँ तेरा चश्मा बीच में आता है। और वो है हमारी नबीला आजम। कैसी हैं आप नबीला आजम? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा नबीला आजम, कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आके? अच्छा गाइज, मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नबीला मुझे बताइए कि नबीला हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और ये हम टीवी के ड्रामास कर रही हैं, और कौन से ड्रामास आप कर रही हैं और कौन से आपके अभी आगे जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन से ड्रामे आने हैं और अभी कौन सा आप कर रही हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आप। हम टीवी के 4 प्रोजेक्ट्स में मैंने किए हैं, लेकिन नाम बताना मुझे अलाउ नहीं है क्योंकि ऑन एयर नहीं हुए, अभी शूटिंग्स चल रही है। अच्छा, तो शूटिंग्स चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा एक्ट्रेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए ऐसा कि वो अच्छा एक्ट करे? बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन ये होने चाहिए। तो हम ये कैसे बना सकते हैं बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन? तो जिससे भी आप इंस्पायर होते हो आप उसको कॉपी करो, कॉपी लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आप उसको स्टाइल नहीं कॉपी करो। अच्छा, मैं जैसे स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ तो आप स्पाइडरमैन को देखें वो कैसे उड़ता है यार, वो तो ऊंची सी बिल्डिंग से जंप पे मार। तो ये कैसे जाल निकालें, ये कैसे जाल निकालेंगे यार, इनको स्पाइडरमैन कैसे बने? खैर उसके लिए इनको एनिमेशन करनी पड़ेगी और उनको पूरा ड्रेस वो पहनाना पड़ेगा। अच्छा तो गाइज, तो फरीन निसा आप हमें ये बताएं कि आप जो आज इतनी प्यारी लग रही हैं इसका क्या राज है? आज तो पक्का नाक ही नहीं आई है, मैं बता रहा हूँ। गाइस यहाँ तो एक से एक ऐसी मॉडल बैठी है जो बरसों से नहीं नहाती। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारा शो फ्लॉप करवाएंगे ये लोग ना।
अच्छा, तो सलमान, ये हमारा फैशन के हवाले से प्रोग्राम है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पब्लिक ये जानना चाहती है कि हम फैशन में क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइए कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, जगह जगह आप देखते हैं कि एक से एक फैशन डिज़ाइनर आया हुआ है और एक से एक ड्रेसेस आए हुए हैं। जो हमारे नए डिज़ाइनर आना चाहते हैं और मार्केट में अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि यार मैं भी जो हूँ सलमान हुसैन जैसा डिज़ाइनर बन जाऊँ या फरीद निसा जैसी डिज़ाइनर बन जाऊँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको क्या वर्क करना पड़ेगा, कैसे वो क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, कैसे अपना ड्रेस लॉन्च कर सकते हैं, तो आप हमें ये बताइए। अच्छा तारिक, सबसे पहले तो जो भी डिज़ाइन आता है फैशन में इन होता है वो यूथ से होता है, सही। और आजकल यूथ जो है वो कुर्तीज़ पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट की गर्ल्स जो होती हैं, कॉलेज गर्ल्स हुई, तो वो ज़्यादातर टाइट्स एंड जीन्स का यूज़ करती हैं, तो उसको वो शॉर्ट शर्ट्स वेयर करती हैं वो ना। और अगर कोई डिज़ाइनर अपने आप को मनवाना चाहता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में जैसे आपने कहा तारिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हकीकत बात है, और आपको हालात पता है पूरी दुनिया में कैसे हालात हैं, इंपोर्ट इंड एक्सपोर्ट प्रॉपर रुका हुआ है, तो आप जो डिज़ाइनर होता है ना वो कहीं से भी कोई भी आइडिया उठा लेता है। लाइक आपने पत्तों से उठा लिया, आपने तारीख देखे होंगे लीफ के ड्रेसेस होते हैं, फैब्रिक के ड्रेसेस होते हैं, न्यूज़पेपर के ड्रेसेस होते हैं, सॉरी न्यूज़पेपर के ड्रेसेस होते हैं, और बैलून के ड्रेसेस होते हैं, वो अपने स्किल्स मनवाते हैं। तो जो डिज़ाइनर है आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो अपने स्किल्स मनवाएं, सही। आप कहीं से भी तो यानी जो यूनिवर्सिटीज़ में आपने जो कोर्सेज वगैरह करे थे उसमें बाकायदा ये सिखाया जाता है कि आप इस पे फ्रूट्स को देख के, बर्ड्स को देख के और इस तरह को आप वैलीज़ को देख के, हिल्स को देख के आप अपने डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कलर्स भी आप वहाँ से पिक कर सकते हैं कि आप कौन से कलर, आपकी जो कलर थीम है आप वहाँ से ले सकते हो, कलर कंट्रास्ट वहाँ से ले सकते हो। दैन आपको सिखाया जाता है कि फैशन किस तरह से रिपीट होता है, कौन सी चीज़ को और किस तरह से वेयर करना, एवरीथिंग सब बताया जाता है। तो उसे हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बस जाते साथ ही उन्हें जॉब मिल जाए और अच्छी जॉब पे मिल जाए, वो तो ऐसा नहीं होता। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आपको जॉब बंदा क्यों आपको हायर करेगा, आपके अंदर स्किल्स तो हो ना। ठीक है, गुड, वेल डन सलमान, कि आपने इतना अच्छा गाइड किया पब्लिक को और हमारे जो फैशन डिज़ाइनर जो बनना चाहते हैं उनको। अच्छा किरण, मुझे आप ये बताएं कि एक अच्छी मॉडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ें होना ज़रूरी है उसके लिए? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक अच्छी मॉडल बनने के लिए एक अच्छी मॉडल दिखना ज़रूरी है। दिखना ज़रूरी है, जब तक आप 100% राइट ये बात है कि आपको अच्छी मॉडल बनने के लिए अच्छा मॉडल दिखना ज़रूरी है। अब दिखने के लिए हम क्या करें? हमसे मुराद मैं नहीं, यानी जो मॉडल है फीमेल वो। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपको बात करने का स्टाइल कैसा है। अच्छा, बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है, एक तो लैंग्वेज हम लोग जो बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से क्या मुराद है आपकी? जैसे कि अब आप मॉडल बने हो और आप यूँ बैठे हो तो वो गुड, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू लिसन फ्रॉम योर साइड कि बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है। आप बैठे, जैसे इन्होंने कहा किरण ने कि यूँ बैठे हो, तो बॉडी आपकी एक स्टाइल होता है, एटीट्यूड होता है, आपकी बॉडी में भी एटीट्यूड होना चाहिए, आपके बिहेव में भी होना चाहिए, ये चीज़ ना बिल्कुल फुल एटीट्यूड ही होना चाहिए। अच्छा, किरण के बारे में मैं आपको बता दूं, किरण ने बहुत सारे रैम्प शो, फैशन शो किए हैं, और रैम्प जब ये करने जब आती है रैम्प पे वॉक करने, तो ऐसी धमाका खेज एंट्री करती हैं कि सबके दिलों की धड़कन तेज़ तेज़ दौड़ने लगती है और लड़कों की सांसें रुक जाती हैं। इतना एक्सपीरियंस कैसे हो गया आपको, इतनी अच्छी वॉक कैसे कर लेती हैं आप? सीखा था मैंने। सीखा था कहीं से, यानी कोर्स वगैरह करा था या आपने फैशन शोज़ कर करके आपको एक्सपीरियंस हुआ? फैशन शो के लिए गए थे फर्स्ट टाइम, जब हमारा फैशन शो था हमारे पास, तो वहीं पे हमें उन्होंने 3 माह की ट्रेनिंग दी थी। 3 माह की ट्रेनिंग। अच्छा, आप इतना पोलाइट बोल रही हैं, तो इसका क्या राज है? थोड़ा सा तेज़, मॉडल तो बहुत तेज़ बोलती हैं, इतना आप सॉफ्ट स्पोकन है। मुझमें एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड नहीं है, आप आसानी से पड़ जाती हैं। ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, तो आप इतनी प्यारी क्यूट सी मॉडल हैं और आप इतनी क्यूट एक्ट्रेस हैं, और आप तो माशाल्लाह से फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मॉडल भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो आप मुझे तीनों ये बताएं कि चले 1 बाय 1 पूछते हैं, आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था? नहीं बताएंगी लड़के, तो मैं तो कोई ना एक्स था, ना कोई नेक्स्ट था, ना कोई करंट है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ करंट है, आप पे करंट है, कितने करंट है उसमें? तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनके बॉयफ्रेंड में बहुत करंट है। अच्छा, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? यार उसे ही पता होगा, आपको तो पता नहीं हो सकता, उसे ही पता होगा। मुझे नहीं पता, ही नहीं पता। अच्छा, आपका कोई एक्स था या कोई करंट है?
सिंगल, ये किसी का भला नहीं करेंगी, ऐसे ही मर जाएगी। आप ये लड़कों पे इतना जुल्म क्यों कर रही है? किसी एक की हो जाए। मैं कहती हूँ मुझ पे लाइनें मारने से बेहतर है दीवार पे क्रॉस की लाइनें मार दो। अच्छा, क्यों आप इतनी आसानी से नहीं पटेंगी? क्यों? सिविक वाली है। आपके सिग्नल पूरे नहीं आते? सिग्नल आते हैं लेकिन मैं किसी को फील नहीं करती। अच्छा आप बताएं, आपका कोई एक्स था, कोई करंट है? ना एक्स था ना कोई करंट है। अच्छा आपका नेक्स्ट कैसा होना चाहिए? अभी तो आपका करंट है। अल्लाह ने करे नेक्स्ट करंट। ये इतनी सच्ची पाकीज़ा मोहब्बत करती हैं, बोलती है बस एक ही उसी के लिए जान निछावर कर दूंगी, मर जाऊंगी। अच्छा फर्ज कह रहे हैं किसी का भला नहीं होने, मर जाएगी भाई, किसी गरीब का भला होने दो यार, मर जाओ। और क्या भला दे दो। सलमान के बारे में क्या ख्याल है? नहीं दोस्त है मेरी। मेरा भाई वाला अपने अंदर वो डिक्शनरी ही नहीं है भाई वाली। नहीं देखो, ईमान पक्का होना चाहिए, कोई मसला नहीं। भाई बोल रहा, आप इसका ईमान पक्का है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप तीनों से पूछता हूँ, अगर आपका तो बॉयफ्रेंड नहीं है, आप वेली हैं। अगर आप दोनों, आप भी वेली हैं, आप सही हैं। आप बताएं, आपका बॉयफ्रेंड अगर डेट लगाते हुए आप उसको पकड़ लें तो आप क्या करेंगे उसके साथ? जान से मार दूंगी। कैसा प्यार है आप। अभी तो आप कह रही थी कि मैं जान दे दूंगी उसके लिए, अब आप उसकी जान ले रही हैं। उल्टे क्या काम है? ये तो दिल है, दिल तो बच्चा है, दिल बच्चा है, मासूम है। तो आप अपने अंदर ऐसी चीजें रखें ना जानदार, कि आपका कबूतर कहीं किसी और छज्जे पे जाके ना बैठे। सलमान ने कबूतर पाले, सारे कबूतर इनके छज्जे पे आगे बढ़ जाते हैं। आप कैसी हैं? आपसे एक कबूतर कंट्रोल नहीं हो रहा? कंट्रोल में। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि लड़की को क्या अच्छा लगता है लड़के के अंदर? लड़कों के लिए टिप्स है, आप सुने लड़के, कि ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको लड़कियों कि वो लड़कियां आप उनसे पट जाओ? तो ऐसा क्या करें कि आप उनसे पट जाओ? ऐसा कोई सीन नहीं होता कि पट जाए, दिल जब आ जाता है तो फिर वो आ जाता है। दिल आ जाता है? अच्छा आ जाता है। आप बताएं ऐसा क्या करें? केयर और लव होना चाहिए। केयर और लव होना चाहिए। केयर और लव होना चाहिए। आप बताएं क्या होना चाहिए? अच्छा हमारे साथ पिछली मॉडल आई थी, वो बोली थी गुटखा खाता हो। बोली जब पिचकारी मारे तो इतनी लंबी पिचकारी मारे। ये मैं ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट ये है, कम से कम मर्द को 2 करना चाहिए। तारीख आप क्या मैं तो कहूँगा पूरी सुन्नत पे अमल करे, 4 करे, 2 करके करे। अच्छा तो गाइस आप लोग से हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये जो हमारी इतनी प्यारी क्यूट सी मॉडल्स लग रही हैं, एक्चुअली ये है नहीं, इनका मेकअप किया है हीरा ने। तो हीरा को हम अपने अभी प्रोग्राम में बुलाते हैं, ब्रेक के बाद बुलाते हैं, और वो आपको बताएंगे कि ऐसी क्यूट सी मॉडल हम कैसे बन सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। तो हम मिलते हैं हमारी बहुत प्यारी ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं हीरा मलिक से। तो वेलकम हीरा मलिक, कैसी हैं आप? अच्छा यही हीरा मलिक है जिन्होंने अभी हमारी क्यूट सी मॉडल्स का मेकअप करा, जो इनको इतना प्यारा बना दिया। जी हीरा मलिक, आप हमें ये बताइए कि जो इतनी प्यारी क्यूट सी मॉडल लग रही हैं ये दोनों, तो आपने ऐसा मेकअप कैसे किया है कि पब्लिक भी चाहती है, जो हमारी फीमेल्स हैं जो वो चाहती हैं कि वो भी इतनी प्यारी क्यूट सी लगे, तो आप कैसे ये मेकअप अप्लाई कर सकते हैं? तो काइंडली आप हमें बताइए। आप पहले सबसे अच्छा फाउंडेशन लीजिए, जो सा भी आपके फेस पे सूट करता है आप वो लीजिए, फाउंडेशन यूज़ कीजिए। और सबसे पहले अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, जितनी स्किन साफ़ होगी उतना अच्छा मेकअप आपका दिखेगा। आइज़ अगर आपकी छोटी हैं तो आप वाइट पेन से यूज़ करें। लाइनर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी आइज़ पे कैसा लगाओ, तो लाइनर बहुत अच्छा सा लगाएं। आइज़ अगर आपने बिल्कुल लाइट बनाई है तो लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगाएं। और माशाल्लाह से हमारी मॉडल्स जो थी इनको बिल्कुल कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने कहीं से भी कंट्रोल नहीं किया। फेस बिल्कुल परफेक्ट था मेकअप के हिसाब से। फेस बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखें है इतनी प्यारी, इतनी परफेक्ट फेस के साथ आई थी। इन्होंने 5 मिनट के अंदर इनको इतना प्यारा क्यूट सा बना दिया, जबकि ये ऐसी है नहीं। तो अच्छा ये 5 मिनट के अंदर जो आपने इनको तैयार करा, वेल डन, बहुत अच्छा मेकअप किया हीरा मलिक ने। और हमारी हीरा मलिक को सपोर्ट भी कीजिएगा, और ये फ्यूचर की बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनने जा रही हैं, क्योंकि इतना अच्छा मेकअप करती है मॉडल्स का, और ये अपना सैलून भी बहुत जल्दी ओपन करने वाली है हीरा मलिक। अच्छा हीरा मलिक, आप एक कुछ अच्छा भी काम करती हैं, लेकिन आप लोगों पे जुल्म भी करती हैं। मैंने क्या जुल्म किया? आपने जुल्म, आप सलमान से ना धोखा दही का काम करती हैं। आप बताएं, आप ऐसा काम करती हैं, पुरानी इमारत होती है
आप उसको रेनोवेट करके कलर वलर कर दे तो ऐसी चमक जाती है। तो आप पुरानी इमारत को एक नई इमारत बना देती हैं। लड़कों के साथ कितना धोखाधड़ी करती हैं, बेचारे जाते हैं आप तैयार करके उनको ऐसा VIP भेज देती हैं। फिर जब वो पहली शादी की रात घूंघट उठाता है लड़का, फिर रखता है घूंघट उठाता है, बोलता ही करता है लड्डी यस, इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई। सुबह बेचारा उठता है, वो बोलते हैं क्या हुआ, ये तो चांद का टुकड़ा थी, अब तो भूसी टुकड़ा है। आप ऐसा क्यों करती हैं? ये हमारा काम है, क्या कर सकते हैं। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा करती हैं, बॉयज के साथ जुल्म करती हैं। अच्छा गाड़ी दिखाते हैं, सिविक देते हैं मेरा। ये क्या करते हैं? अब करवाते हैं तो करना पड़ता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा गाइस, मैंने सुना आजकल जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तो मुर्दों का भी मेकअप कर रही हैं। नूरानी फेस 20,000 रुपए में कि मुर्दे का आप क्या कहते हैं चेहरा दिखाएंगे तो नूरानी फेस लगेगा, सारे गुनाह छुप जाएंगे उसके। ऐसा भी मेकअप कर रही हैं आप? नहीं, वो तो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, हम कुछ नहीं करते। नहीं, मैंने देखा आपने घर के बाल लिख के लगाया हुआ, नूरानी फेस बनवाई है 20,000 रुपए। वो आप ही लिख कर गए थे, मैंने नहीं लिखा। आप ही लिख के गई थी? आप लिख कर गए थे। अच्छा, मैंने लिखा, मैं समझा इनकी आप ही लिख के गई थी। तो गाइस ये तो एक जोक था, लेकिन ये रियलिटी बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। तो गाइस आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिएगा अच्छा मेकअप करने के लिए। जी, हिरा मलिक और नबीला आजम और फरीन निसा, सलमान हुसैन तो हमारे साथ हमेशा की तरह रहते हैं, फरीन निसा भी रहती हैं। तो कैसा लगा आप लोग को हमारे प्रोग्राम में फैशन का जलवा में आके? बहुत अच्छा लगा, मेरा तो आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस शो में आके। सच्ची में? सो मच। यू आर वेलकम। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फरिया आपको? आप इतने प्यार से इनको क्यों देख रहे हैं? आपको इतना अच्छा तैयार कर दिया इसलिए? अच्छा गाइस, एक चीज़ और है कि आप हमें बताएंगे कि हम आज से इस प्रोग्राम में ये रख रहे हैं कि हमारी मॉडल्स में मॉडल ऑफ द शो कौन लग रही है, और जो मॉडल ऑफ द शो 3 प्रोग्राम में कंटिन्यू रही तो हम उसको सलमान हुसैन, तारिक गौरी और फरीन निसा के एक्सपेंसिव ड्रेसेस देंगे और 50,000 रुपीज़ कैश देंगे। और हमारी फरीन निसा यहाँ पर एज अ मॉडल भी हैं, तो फरीन निसा भी हमारा इस पार्ट का हिस्सा है। तो आप बताइएगा इनमें से कौन अच्छी क्यूट मॉडल ऑफ द शो लग रही है। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से होगी, आपकी वोटिंग बताएगी, और जो हमारे व्यूअर्स हमें सही जवाब देंगे और वो जो उन्होंने सही बताया है कि यही मॉडल ऑफ द शो रही 3 प्रोग्राम तक, तो हम पब्लिक को भी फैंसी ड्रेसेस उनके होम डिलीवरी करके देंगे और कैश भी देंगे 50,000 रुपीज़। तो गाइज आप अपने कमेंट से हमें बताएंगे कि हमारी मॉडल कौन मॉडल ऑफ द शो है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स करते रहिए और अपने कमेंट्स हमें बताते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट ब्यूटिशियंस और फैशन डिज़ाइनर और मॉडल्स के साथ। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेल दिस इज़ मी तारिक गौरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं फैशन का जलवा। हम मौजूद हैं पार्ट 2 में अपने प्रोग्राम के, और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सलमान हुसैन, फरीन निसा और हमारी किरण मिर्ज़ा, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारी क्यूट सी चार्मिंग सी जॉर्जियस सी मॉडल और मल्टी टैलेंटेड मॉडल है वो हमारी। उनमें बहुत टैलेंट है, वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं, ट्रेनर भी रह चुकी हैं, बहुत क्यूट है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत धमाका खेज है। तो वेलकम कीजिएगा रुबाब। कैसी हैं रुबाब आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, और आप कैसे? मैं ठीक हूँ रुबाब जैदी, और आपको देख के तो और भी ठीक हो गया मैं। और मैं भी आपको देख के बहुत ठीक हो गई हूँ, माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। वैसे सलमान भी कुछ कम नहीं है। थैंक यू रुबाब। तो सबकी तारीफें कर रहे हैं गाइस। नहीं, हकीकत बात है, सलमान हुसैन बहुत हैंडसम है। अच्छा, ये हमारी ट्रेनर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं? इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे साथ लेके चलनी है, तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। बेसिकली मैं ज़्यादातर खुद से सोचती हूँ, ये नहीं कि मैं उसको कॉपी करूँ या उसको कॉपी करूँ, इस तरह मेरा कुछ नहीं है। मैं जो भी करती हूँ अपने दिमाग से करती हूँ। लाइक अगर मेरा गोल ये है कि मुझे रैम वॉक पे जाना है तो वो मुझे अचीव करना है। दैन मेरा गोल ये है कि मुझे प्रोडक्शन हाउस में पूरे सर्कल को लेकर चलना है, तो मैं उसे लेकर चलूँगी और उसे अचीव करूँगी। मैं वो लड़की, मैं किसी चीज़ से घबराने वालों में से, मैं डट के सामना करने वालों में से, और ये मैं गुड, वेल डन, ज़बरदस्त। तो गाइस अगर आप भी अपने मल्टी टैलेंटेड है, आप सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारी रुबाब जैदी से सीखें आप। अच्छा रुबाब जैदी, तो आप ये बताइए कि आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो हमें फ़ैशन के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि फ़ैशन में क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है अभी। बेसिकली तो भी
पाकिस्तानी उस पे आए, तो उसमें आजकल कुछ लॉन्ग शर्ट चल रही है जो आगे से चल रहा है, टेल स्टाइल है, टेल स्टाइल है, और कुछ बॉटम चल रहे हैं और कुछ कैपरी चल रहे हैं, इस तरह के डिज़ाइनिंग चल रहे हैं जिसमें कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप जो है अभी आप किस कलेक्शन पे काम कर रही हैं? आपके जो अपने ड्रेसेस हैं, डिज़ाइन जो आप कर रहे हैं? मैं अभी पाकिस्तानी भी कर रही हूँ, लाइक अपने पाकिस्तान के मुल्क के लिए और पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जो बैंड के घर से बाहर निकली। अब आया डिज़ाइन नहीं, मैं वो ड्रेस वेयर नहीं करवाना चाह रही, लाइक जो मुझे, यानी आप ईस्टर्न पे वर्क करती हैं, आप ईस्टर्न पे वर्क करती हैं। इस टाइम पे मैं देसी ड्रेसेस लाइक पाकिस्तानी ड्रेस। अच्छा जी, सलमान हुसैन और फरीन निसा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, तो आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, यानी आप कौन सा ड्रेस सब में ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, और क्या आप दावे से बोल सकते हैं कि मुझसे अच्छा इस पर कोई भी नहीं बना सकता? तो आप बताएं। अरबिक ड्रेसेस, अरबिक ड्रेसेस, मैक्सी कोई कलेक्शन नहीं बना सकता, डिज़ाइन नहीं कर सकता, इवन पाकिस्तान में तो बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं। तो जितने भी फैशन डिज़ाइनर सुन लें, फरीन निसा ने आप लोगों को चैलेंज कर दिया है कि आप अरबिक ड्रेसेस फरीन निसा से ज़्यादा अच्छे नहीं बनाते। प्रोग्राम में वो प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, और ये इन्होंने आप लाइव बोल दिया है कि ये चैलेंज दे दिया है कि ये अरबिक ड्रेसेस नेक्स्ट प्रोग्राम में लेके आएंगे और आप लोग को दिखाएंगी। है किसी में दम तो सामना करे फरीन निसा का। जी सलमान हुसैन, आप भी रखते हैं इतना दम, चैलेंज कर सकते हैं फरीन निसा के साथ? चैलेंज कर सकता हूँ, मैंने किया भी है। जैसे तारीख आपको पता है, मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक एंड लंदन फैशन वीक किया है, 2 फैशन वीक, तो वहाँ मेरे ड्रेसेस बहुत पसंद किए गए थे। मेरे पास जो स्किल्स है, जो मेरा टैलेंट है और जिसमें मैंने स्टडी भी की है, वो मेरे पास वेस्टर्न है। मैं वेस्टर्न में समझता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा स्किल्स है और शायद ही कोई कंपेयर कर सकते। वेस्टर्न में स्किल्स हो तो वेस्टर्न में आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो? मैक्सी में, ब्राइडल में? बॉल गाउन्स, इवनिंग गाउन्स, लाइक कैनकन के जो टेक्निक्स है वो मुझे एक बताएं आप किसमें बहुत ज़्यादा? इवनिंग गाउन्स है ये। इवनिंग गाउन, सलमान जो है इवनिंग गाउन्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो अलर्ट हो जाएं सारे फैशन डिज़ाइनर्स। जी किरण मिर्ज़ा, तो आप इतनी खामोश क्यों हैं? क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो मुझे अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, इसलिए चुप करके सुन रही हूं। अच्छा किरण मिर्ज़ा, मुझे आप ये बताइए कि आपने बचपन में नादानियाँ की हैं कभी? नादानियाँ? हाँ। अच्छा, आप मुझे अपनी कोई लाइफ का फ़नी मोमेंट बताएं। फ़नी मोमेंट ये था कि छोटे छोटे थे मैं और मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी आप मुझे, और मैं, हम लोग गाँव में होते थे लाहौर वाली साइड पे, तो हम लोग जा रहे थे दूध देने, सुबह सुबह का टाइम था, वो आगे जा रही थी, मैं उसके पीछे, तो रास्ते में एक ना डॉगी बैठा हुआ था छोटा सा, उसने उसके जग पकड़ के उसके सर में मारा और वो भाग गई, और पीछे पीछे मैं थी, उसने मेरी यहाँ से पकड़ लिया टांग पे, काट लिया मुझे एक बात बताइए, इसमें फनी मोमेंट का है गाइस? इनके एक तो काट लिया, ये फनी है। फनी तो वो समझ में आता है कि बेचारा वो भाग गया। शरारत तो मेरी बड़ी बहन की पकड़ में है। जी रुबाब ज़ैदी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कोई ऐसी नादानी की हो बचपन में जिस पे आपको आज तक पछतावा हो? हाँ बिल्कुल है। छुपाई खेल रही थी और उसमें अच्छा, छुपन छुपाई खेली और डर गई थी, तो आज तक फील हुआ कि ज़ॉम्बीज़ आ गया। ज़ॉम्बीज़ आ गया, तो छुपन छुपाई खेलने से ज़ॉम्बीज़ आ गया, तो उसे पछतावा क्यों नहीं पड़ा था? पछतावा ये हुआ ना कि मैंने बोला ज़ॉम्बीज़ आ गया। अच्छा, ज़ॉम्बीज़ आ गया। असल में नादानी है कहाँ? नादानी का पछतावा किस बात का? ज़ॉम्बीज़ लड़का हो, अब ज़रूरी कोई नहीं कि ज़ॉम्बीज़ लड़का हो। हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था कि लड़का कहाँ से आ गया छुपन छुपाई? इसमें लड़की भी हो सकती है, चुड़ैल भी हो सकती है। लड़का तो आपने बोला। अच्छा जी फरी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इमेजिनरी स्पाउस कैसा है, कि आपके जहन में ख्याल ये हो कि मेरा हम सफ़र होने वाला ऐसा हो, डैशिंग हो, हैंडसम हो, कैसा? क्या कहा आपने? सेम आपके जैसा। सेम मेरे जैसा? आप सीरियस बोलिए, मजाक कर रही हैं? ये तो लाइव मुझे चल रहा भी है। बोला था भाई। आपने भी बोला था? हाँ, ये मैं जब भी तो अपनी तरफ कर रहा था मैं यार। आपने भी बोला? सुनो, जो डेली 3 लड़कियां शो में लेके बैठा हो। जो डेली शो में 3 लड़कियां बैठा हो। अच्छा, एक का आप मेरी तरह हो? अच्छा, मेरी जैसी क्या खुसूसियत हो उसमें? पूरी मेरी जैसी? अच्छा, मेरी में अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है? सेम है मेरे जैसा। लोग हो, आपके अंदर जो स्पीकिंग है, आपके अंदर जो टैलेंट है, नहीं, मजाक कर रही है। नहीं, मजाक कर रही हैं।
नहीं नहीं, सच में बोल रही है। सच बोल रही है? हाँ सच में बोल रही है। अब वो खड़े होकर बैठ के बताएं कि मैं आपको खड़े होकर हाँ, आप ऐसे आए पैरों में गिरे प्रपोज। अच्छा वो तो लड़का करता है यार। तो क्या हो गया? लड़कियां भी बहुत करती की हैं, बता भाई। नहीं मुझे पता है वो मजाक कर रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी किरण बड़ करती हूँ और ना मैं उनकी बातों में आती हूँ और ना मैं किसी के साथ अफेयर चला। फिर डारी की मोहब्बत करती है, फिर नहीं चला। अच्छा जी किरण आप बताएं, आपका हमसफर कैसा होना चाहिए? आप सोचती है कि मेरा ख्याली हमसफर है? होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। कुत्ता पाल लो उससे जो ऑप्शन बता रही हूँ कुत्ते में मिलेंगे भाई। वफादार तो कुत्ता होता है कातिया। अच्छा आप बताएं। यार मैं नहीं चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती और ये शादी नहीं करना चाहती, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप अपनी लाइफ में। आप डाइट करती हैं, आपने बताया। मच्छी तो आप क्यों इतना जुल्म कर रही हैं? ये इतना भारी बोझ आप अकेले ले घूम रही हैं, किसी के मत्थे मार दें। आपकी गोदी में हूँ जो आपको तेरी सेहत देखो, अपनी सेहत मेरा देखो। बोझे मेरा जिस्म है, भारी हो कम हो आपको नहीं यार सिर्फ बहुत रुबाब बहुत स्मार्ट और क्यूट है, इतना तो होना चाहिए। आपके सामने वो बैठी हुई है ना जिन्होंने कहा कि आप मेरे आइडियल हैं, आप इनको उठा सकते हैं इजीली। अच्छा तो गाइस हमें ये बताइएगा इन तीनों को, हाँ इन तीनों में से मॉडल ऑफ द शो कौन है? गाइस हमने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया तो और अभी भी हम बता रहे हैं, जो मॉडल ऑफ द शो कंटिन्यू 3 प्रोग्राम में हमारे साथ रहीं तो उसको हम सलमान हुसैन और तारिक होरी के फैंसी ड्रेसेस देंगे, 50,000 रुपये कैश भी देंगे। तो आप लोग हमें वोटिंग के जरिए बताएगा, मैसेज करेंगे, हमें कमेंट्स करेंगे यूट्यूब पे चैनल पे हमारे और फेसबुक के पेज पे। और जी बोलिए। मैंने सलमान से ड्रेस सिलवा था और मैं सलमान से अपने ड्रेसेस वगैरह सिलवाती हूँ और वो कलेक्शन मैंने खुद किया, खुद से। तो वो ड्रेस मैं कहीं दिखाऊंगी आपके नेक्स्ट शो में। और बहुत ज़बरदस्त ड्रेस था और रुबाब का डिज़ाइन था, वो रुबाब ने का बिल्कुल, और मैंने उसमें हल्का फुल्का समझे स्टिच किया था और उसमें गुड़ डाले थे। चाय इन्होंने बनाई थी, चीने मैंने डाली थी और बहुत ज़बरदस्त ड्रेस था रुबाब का। आपका क्या? तो गाइस नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम रुबाब जैदी के, सलमान हुसैन के और फरीन निसा के और तारिक होरी के ड्रेसेस आप लोग को दिखाएंगे कि कौन सा कलेक्शन चल रहा है और आप लोग बताएंगे कि हमारे ड्रेसेस कैसे हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। और फरी आप लोग बताएं हमें, फरी, किरण मिर्ज़ा और रुबाब जैदी कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम के अंदर? बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा आपकी बातें, मेरी बातें पट चल रही थी। अगर मथीरा ने आपकी आवाज़ सुन ली ना तो वो आपको गोली मार देगी। मथीरा चैलेंज कर दिया आपको रुबाब ने। है हिम्मत है तो दम सामना करो रुबाब जैदी का। अभी मतीरा सॉरी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बॉक्सर भी हैं तो देख के आइएगा। अच्छा आप मतीरा का क्या बता रही हैं कि आपने क्या चैलेंज कर दिया मतीरा को? मतीरा को मैं क्या चैलेंज करूँगी? मैं चैलेंज मतीरा को कुछ भी नहीं करूँगी। मतीरा को बस एक चैलेंज करूँगी, जो हो वही रहो। बनो नहीं मतीरा, ये आपको कॉपी नहीं कर रही, आप इनको कॉपी करती हैं मेरा ख्याल से। जी बिल्कुल। मैं मतीरा को कॉपी नहीं कर रही और ना मुझे कॉपी करने का शौक है। आई एम रुबाब जैदी अपने मुंह से और अपने अल्फाज कह रही हूँ। तो गाइज आप लोग बताएंगे कि हमारी मॉडल ऑफ द वीक कौन है इन तीनों में से, और जो कंटिन्यूसली मॉडल ऑफ द वीक 3 वीक तक रहेगा हमारे साथ 3 प्रोग्राम तक, उसको हम देंगे सलमान हुसैन और तारिक होरी के फैंसी ड्रेसेस, ब्राइडल फैंसी मैक्सीज और 50,000 रुपीज़ कैश। तो कैसा लगा आप तीनों को हमारे प्रोग्राम में आगे? अच्छा तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप रुबाब से और फरीन निसा से, सलमान हुसैन से हमसे कोई ड्रेसेस परचेज करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, हमारे आईडीज़ आ रहे हैं, सब आप ऑनलाइन हमें कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी पहुँच जाएगी। मेक टू ऑर्डर भी काम करते हैं, पूरी वर्ल्ड में से किसी को भी, हम तीनों में से किसी को भी, चारों में से किसी को भी ऑर्डर देना हो, जो ड्रेसेस पसंद हो, आप मेक टू ऑर्डर हम काम करते हैं और बल्क क्वांटिटी में भी ड्रेसेस वगैरह बना के देते हैं।
तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा फैशन का जलवा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम में बहुत कुछ मिलेगा देखने को और सीखने को, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगी हमेशा की तरह बहुत क्यूट सी मॉडल फरीन निसा और मोस्ट टैलेंटेड फैशन डिजाइनर सलमान हुसैन और किरण मिर्जा और रुबाब। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज।